नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आपको मैं एक सरल, सीधा, जबरदस्त, अद्भुत मंत्र सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप एक प्रेत शक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, उससे मनचाहा काम करवा सकते हैं और जब चाहे उसे वापस विदा कर सकते हैं। एक छोटी सी शक्ति है दोस्तों, नेगेटिव कार्य न करवाएं, हमेशा अच्छे कार्य लें, क्योंकि नकारात्मक कार्य करवाने से शक्ति का पावर आप पर बढ़ता जाता है और जैसे ही शक्ति का मौका मिला तुरंत वो आपको दबोच लेगी, तुरंत देरी नहीं करेगी। इसलिए नेगेटिव कार्य उससे नहीं करवाएं, उससे कोई पॉजिटिव कार्य हो तो वो करवाएं, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कार्य करवाएं। दोस्तों, ये क्या है, चांद की 21 तारीख को, चांद की 21 तारीख कब आती है ये आपको किसी मुल्ला से पूछना पड़ेगा, मौलाना से। चांद की 21 तारीख को अर्धरात्रि में कब्रिस्तान में जाकर के और वहां से एक कंकर उठा करके लाना है। कंकर किसका लाना है? ऐसे किसी शव का लाना है जो दुर्घटना में मरा है, ऐसे किसी शव का लाना है जो अचानक से फांसी खा के, जो मरते हैं ना फांसी खा के, अचानक से सडनली जिसकी डेथ हो गई हो, एक्सीडेंटली डेथ हो गई हो, ऐसा कोई शव हो जिसे कब्रिस्तान में दफन किया गया हो, उसके पैरों की तरफ से उठा करके एक कंकर लाना है। याद रखें, कंकर लेकर के घर में नहीं घुसना, कंकर घर के बाहर ही कहीं सुरक्षित रख दें, हाथ पैर धो करके घर में घुसे, अपने देह की रक्षा करके जाएं। देह रक्षा जो मंत्र होता है, उस देह रक्षा मंत्र को अच्छी तरह से लगा करके फिर जाएं और अपनी जेब में हमेशा इलायची के कुछ दाने रखें। यदि वापस आते समय आपको ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे आ रहा है या बुला रहा है या कुछ भी है, उस समय वो इलायची के दाने इक्का दुक्का पीछे फेंकते जाइए, वो वहीं रह जाएंगे, आपके पीछे नहीं आएंगे। ये हो गई एक बात। अब शक्ति से रूबरू होना है तो क्या करना पड़ेगा? शक्ति से रूबरू होना है तो ये कंकर जो आप लाए थे ना, इस कंकर को दूसरे दिन सुबह एक मंत्र है, उससे 700 बार अभिमंत्रित करना पड़ेगा। 700 बार उस कंकर को उस मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए। दूसरे दिन सुबह नहा धो करके, सफेद कपड़े पहन करके, ये अहराम लगा करके, अहराम वो एक धोती होती है जिसको ऊपर से नीचे तक एक ही धोती को पहनते हैं, सफेद धोती को, वो किसी मौलाना से आप अहराम लगाना सीख लेना। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके और वो जो बिछाने वाली दरी होती है उस पर बैठ करके आराम से इत्र वित्र लगा करके शरीर पर इस कंकर को सामने रख करके 700 मंत्रों का जाप करना है। बंद तो बंद मौला मुतरजा अली का बंद, बंद तो बंद मौला मुतरजा अली का बंद, इस मंत्र का 700 बार जाप करना। 700 बार जप किया, रात्रि को गए, कंकर को उठाया, वापस उसी कब्रिस्तान में, उसी कब्र के पास में फेंक दिया। आपको कोई आवाज नहीं आई। अगर कोई आवाज आती है तो रुक जाइए, नहीं आती है तो वहां से फिर एक कंकर उठा लाइए, फिर यही क्रिया कीजिए। दूसरे दिन फिर जाइए, फिर रात को फेंकिए, रात को फेंक दिया। ऐसा जब तक कोई आवाज नहीं आए तब तक आपको फेंकते रहना। ये 7वें दिन, 14वें दिन या 21वें दिन तक इस कार्य को आप करेंगे तो कोई ना कोई शक्ति आपको आवाज दे देगी। आपको कंकर ऐसे ही नहीं फेंकना है। एक दिन कंकर फेंक दिया, वो तो एक दिन तो फेंकना ही फेंकना है। उसके बाद में वहां जाकर के 2 मिनट 5 मिनट वहां खड़े रहना कि कोई आवाज दे करके फेंकवाता है क्या, कोई कहता है क्या कि कंकर फेंक, मेरा कंकर मुझे वापस दे, कोई ऐसा कहता है क्या? जब कोई नहीं कहे तो आप कंकर फेंक देना, दूसरा उठा के ले आना, आप प्रतीक्षा कर लेना। 7वें दिन जब आप कंकर फेंको तो पूरे सावधान रहना, क्योंकि 7वें दिन ये कंकर आपसे झटकाया भी जा सकता है, धक्का दे करके आपको गिरा करके आपके हाथ से उठाया भी जा सकता है। इसलिए देह बंधन जरूरी है। देह बंधन आपने लगा लिया,
उसके बाद 7वीं रात को जब आप उस कब्रिस्तान में जाओगे, 8वीं रात होगी कब्रिस्तान के टोटल तो, लेकिन साधना की 7वीं रात होगी। 7वीं रात को जब जाओगे तब आप कम से कम आधे घंटे तक ऐसे ही खड़े रहना, उस कंकर को फेंकना मत। आधे घंटे के भीतर भीतर आपको आवाज आ जाएगी कि कंकर फेंक, जल्दी फेंक, कंकर फेंक, मैं मरा जा रहा हूं, कंकर फेंक, मेरा कंकर मुझे वापस दे। तब आप कहोगे कि पहले वचन दे, अपने इस कब्रिस्तान के जो पीर पैगंबर हैं उनकी दुहाई लेकर के, इनके सैयद की दुहाई लेकर के मुझे वचन दे कि हमेशा मेरे हुक्म का गुलाम रहेगा, जो मैं कहूँगा वो करेगा। तो वो भी कहेगा कि तू जो कहेगा वो करूँगा, लेकिन गलत काम मत बताना, गलत काम कर दिया तो मैं तुरंत छोड़ करके आ जाऊँगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, गलत काम नहीं कहूँगा, सही काम जो तू कर सकता है वही काम मैं तुझे दूंगा, ऐसा बोल करके। और फिर वो कंकर उसे दे, उसे कहें कि कंकर तो दे रहा हूँ लेकिन तुझे बुलाने की दूसरी निशानी पहले इस हाथ में दे। तो दूसरी निशानी अपने आपके इस हाथ में अपने आप पैदा आप प्रकट हो जाएगी, तब आप उस कंकर को वहां फेंक दें। बंद तो बंद मौला मुतरजा अली का बंद, इस मंत्र को आप वहां भी 3 4 5 बार बोल दें। इसमें कोई काउंट नहीं है, 3 बार 5 बार 11 बार जो भी जितना बोलेंगे वहां बढ़िया रहेगा। इसलिए 3 से लेकर के 11 बार तक आप बोल देना। तो आप बोल देंगे तो वो आप पर खुश रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा और आपसे हमेशा बंधा रहेगा। जब तक आपको चाहिए तब तक वो आपके पास बंधा रहेगा। जिस दिन आपको चाहिए कि अब उसकी जरूरत नहीं है, वो जो निशानी उसने दी है सविनय वो निशानी रात को उसी समय पर ले जा करके उसे वापस उस कब्रिस्तान के पास में रख दें, जिस कब्रिस्तान से आप शक्ति को उठा करके लाए। बस इस प्रकार से आप काम कर लेंगे तो ये शक्ति आपकी जब तक चाहोगे तब तक गुलामी करेगी। ये शक्ति धन लाभ भी करवा देती है और बहुत सारे काम जो इससे करवाए जा सकते हैं। वो इससे पूछना पड़ेगा कि कौन सा कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। जो कर सकता है उसमें इसको हाँ भरनी पड़ेगी, जो नहीं कर सकता है उसमें साफ ना कर देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।